अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कीज़। और आप लोगों ने ये वीडियो गौर से देखनी है क्योंकि हमारे जॉब के क्वेश्चंस में काफ़ी दफ़ा ये शॉर्टकट कीज़ आई हुई हैं। तो स्टार्ट से एंड तक वीडियो को देखना है। कट की मैंने डिस्कस की हुई हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहले है फंक्शन की F1 टू गेट हेल्प ऑन द सिलेक्टेड कमांड। कोई भी सिलेक्टेड कमांड होती है या हम जो असिस्टेंट होता है किसका, ऑफिस का जो असिस्टेंट होता है हमारी एप्लीकेशन का, उससे हेल्प के लिए हम F1 यूज़ करते हैं। ये हमारी फंक्शन की होती है। फंक्शन की आप लोगों को बता दूं कौन सी होती हैं। ये F1 से ऊपर जो F1 F2 जो होती हैं, ये F12 तक ये हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं। उसके बाद जब हम शिफ्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे टू प्रीव्यू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जो होती है उसका प्रीव्यू लेने के लिए शिफ्ट प्लस F1 यूज़ करते हैं। जो F2 की कमांड होती है हमारे पास मूव टेक्स्ट और इमेज, कोई भी टेक्स्ट हो उसे मूव करने के लिए, मतलब जो कट की कमांड होती है उससे भी हम मूव करते हैं डाटा। और जो F2 की कमांड होती है ये भी मूव करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद जब शिफ्ट से जब हम F2 प्रेस करेंगे तो ये कॉपी की कमांड होती है। कंट्रोल C से भी कॉपी होता है और शिफ्ट प्लस F2 से भी हम टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद है F3 टू इंसर्ट एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री। कोई भी ऑटो टेक्स्ट एंट्री जो हम करते हैं तो उसकी इंसर्शन के लिए F3 की कमांड हम यूज़ करते हैं। जब शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे टू चेंज द केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के केस को चेंज करने के लिए शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे। उसके बाद F4 की होती है हमारे पास टू परफॉर्म लास्ट एक्शन अगेन। कोई भी लास्ट एक्शन हो उसको दोबारा परफॉर्म करने के लिए या दोबारा लाने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, F4 प्रेस करते हैं। उसके बाद शिफ्ट के साथ जब हम F4 प्रेस करेंगे तो टू परफॉर्म फाइंड और गो टू एक्शन अगेन, ये हमारे पास फाइंड के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए या गो टू एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास शिफ्ट प्लस F4 की हम यूज़ करते हैं, ये कमांड होती है। उसके बाद F5 जब हम प्रेस करते हैं टू डिस्प्ले गो टू द डायलॉग बॉक्स, जो हमारे पास गो टू डायलॉग बॉक्स होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम F5 की प्रेस करते हैं। यू कैन आल्सो, मतलब कि इसके साथ हम फाइंड एंड रिप्लेस फ्रॉम हेयर, तो फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए भी हम F5 की यूज़ करते हैं, जो कि गो टू के डायलॉग बॉक्स में हमारे पास एक फंक्शन होता है फाइंड एंड रिप्लेस का। उसके बाद है हमारे पास शिफ्ट के साथ जब हम F5 प्रेस करेंगे टू मूव द प्रीवियस रिवीजन को मूव करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 हम यूज़ करते हैं। उसके बाद F6 की जो कमांड होती है टू गो टू नेक्स्ट फ्रेम और पेन, नेक्स्ट फ्रेम या पेन के लिए हम F6 की कमांड यूज़ करते हैं। जब शिफ्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे तो गो टू प्रीवियस फ्रेम, इससे पहले था नेक्स्ट फ्रेम के लिए F6 था। जब शिफ्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे तो प्रीवियस फ्रेम तक गो टू मतलब जाने के लिए हम शिफ्ट प्लस F6 यूज़ करेंगे। उसके बाद F7 की कमांड हमारे पास ये स्पेल चेकिंग के लिए, मतलब कि जो मिस्टेक्स हम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो जब हम F7 प्रेस करते हैं तो वर्ड की अपनी एक डिक्शनरी होती है, वहाँ पे हम अपने स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। जब हम F7 प्रेस करते हैं तो हमारे सारे स्पेलिंग्स जो मिस्टेक से होते हैं तो वो अंडरलाइन होके हमारे सामने आ जाते हैं। तो इसको हम
स्पेल चेकर या स्पेलिंग मिस्टेक चेकर भी कहते हैं। तो शिफ्ट के साथ जब हम F7 प्रेस करेंगे, लॉन्च द थ्रेजर को लॉन्च करने के लिए शिफ्ट प्लस F7 को हम प्रेस करते हैं। उसके बाद F8 की जो हम यूज़ करते हैं टू एक्सटेंड द करंट सिलेक्शन। जो करंट सिलेक्शन होती है हमारे पास, मतलब कि जो पैराग्राफ होता है या टेक्स्ट होता है, उसको एक्सटेंड करने के लिए F8 प्रेस करते हैं। उसके बाद है हमारे पास जब शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करेंगे, श्रिंक द करंट सिलेक्शन। जो करंट सिलेक्शन होगी हमारे पास, उसको श्रिंक करने के लिए शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करेंगे। F8 की हमारे पास रिफ्रेश के लिए यूज़ होती है। उसके बाद शिफ्ट के साथ जब हम इसे प्रेस करेंगे तो स्विच बिटवीन अ फील्ड कोड एंड इट्स रिज़ल्ट। जो फील्ड कोड होती है और उसके रिज़ल्ट होता है, उन दोनों के दरमियान स्विच करने के लिए शिफ्ट के साथ F9 की प्रेस करते हैं। F10 की शो की टिप्स को शो करने के लिए F10 प्रेस करते हैं। उसके बाद है हमारे पास शिफ्ट के साथ जब हम F10 प्रेस करेंगे, डिस्प्ले शॉर्टकट मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए हम शिफ्ट के साथ F10 की प्रेस करते हैं। उसके बाद F11 की जो की होती है टू गो टू नेक्स्ट फील्ड तक जाने के लिए हम जो की यूज़ करते हैं उसे F11 कहते हैं। उसके बाद है शिफ्ट प्लस F11। जब शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करते हैं, गो टू प्रीवियस कमांड या प्रीवियस फील्ड तक जाने के लिए हम शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस करते हैं। उसके बाद है F12। ये हमारे पास ओपन सेव एज इक्विवेलेंट टू द टूल मेन्यू। तो जो हमारे पास सेव एज का ऑप्शन होता है, उसको ओपन करने के लिए हम F12 को प्रेस करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे को इसमें जॉब टेस्ट में आया हुआ था, ये आप लोगों ने याद रखना है कि सेव एज के लिए F12 की प्रेस करते हैं। उसके बाद शिफ्ट के साथ जब हम F12 प्रेस करते हैं, ये सेव डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होता है, मतलब कि कंट्रोल S से भी हम सेव कर सकते हैं। और इसकी दूसरी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F12, ये भी सेव की कमांड होती है। उसके बाद कंट्रोल A जब हम प्रेस करते हैं, सिलेक्ट ऑल इन द करंट डॉक्यूमेंट। कंट्रोल A जब हम प्रेस करते हैं, इसमें जितना भी टेक्स्ट होता है या जो अगर हम किसी फोल्डर में होते हैं तो वहाँ पे अगर हम कंट्रोल A प्रेस करते हैं तो हमारा जितना भी डाटा होता है या जितने भी फोल्डर्स होते हैं वो सारे ही सिलेक्ट हो जाते हैं कंट्रोल A के साथ। कंट्रोल A का मतलब होता है ऑल सिलेक्ट। उसके बाद है कंट्रोल प्लस B। ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, मतलब कि अपनी जो नॉर्मल पोजीशन या हालत होती है उसको मोटा थोड़ा करने के लिए कंट्रोल B प्रेस करते हैं। उसके बाद कंट्रोल C हमारे पास कॉपी की कमांड होती है। ये बाज़ दफ़ा उन क्वेश्चंस के लिए आता है, मतलब कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं होते, जिनके जॉब टेस्ट उनके लिए इस तरह से जो सिंपल सी कमांड्स होती हैं उनके टेस्ट में आई होती हैं कंप्यूटर सेक्शन के अंदर। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। कंट्रोल C जो होती है हमारे पास कॉपी की कमांड होती है। कोई भी टेक्स्ट या हमारे पास कोई भी फोल्डर होता है, उसको जब हम सिलेक्ट करके कंट्रोल C प्रेस करते हैं तो वो सिलेक्टेड डाटा हमारा कॉपी हो जाता है। बाद में हम उसे दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ये हमारे पास कॉपी ऑफ डाटा होता है, मतलब कि हमारी ओरिजिनल फाइल भी मौजूद होती है और उसकी हम कॉपी भी ले लेते हैं। उसके बाद है कंट्रोल D, डिस्प्ले द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो होता है फॉन्ट का, उसको ओपन या डिस्प्ले करने के लिए कंट्रोल D प्रेस करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल प्लस E, स्विच अ पैराग्राफ बिटवीन सेंटर एंड लेफ्ट अलाइनमेंट। मतलब कि सेंटर और लेफ्ट अलाइनमेंट के दरमियान पैराग्राफ को स्विच करने के लिए हम कंट्रोल प्लस E की कमांड यूज़ करते हैं।
उसके बाद कंट्रोल F जो होता है ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, मतलब कि कुछ भी हमने कोई भी डाटा या कोई भी वर्ड हमने जो फाइंड करना होता है वो कंट्रोल F से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल+G डिस्प्ले द गो टू डायलॉग बॉक्स टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द करंट डॉक्यूमेंट। मतलब कि ये गो टू कमांड होती है सर्च करने के लिए स्पेसिफिक लोकेशन इन द, मतलब कि जो स्पेसिफिक लोकेशन होती है हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है करंट डॉक्यूमेंट, उसकी लोकेशन को सर्च करने के लिए हम कंट्रोल+G यूज़ करते हैं। उसके बाद कंट्रोल+H ये हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। मतलब कि कोई भी टेक्स्ट होता है उसको रिप्लेस करने के लिए, मतलब कि हम अगर इस टाइम देख रहे हैं कि मुल्तान में कितनी गाड़ियां हैं, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें कि पाकिस्तान में कितनी गाड़ियां हैं, तो जब हम कंट्रोल+H प्रेस करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे कि मुल्तान, तो मुल्तान हमारे सामने आ जाएगा, तो उसमें रिप्लेस कर देंगे पाकिस्तान के साथ। तो हमारा जहाँ भी मुल्तान लिखा होगा वो पाकिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा पाकिस्तान में। उसके बाद है कंट्रोल+I टू इटलाइज टेक्स्ट, मतलब कि जो सिलेक्टेड डाटा होगा, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे पहले हम डाटा सिलेक्ट करते हैं जिसको भी चेंज करना हो। तो जब हम सिलेक्ट करके बोल्ड करेंगे, कॉपी करेंगे, तो वो सिलेक्टेड डाटा होता है हमारे पास, पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह से जब हम कोई भी डाटा सिलेक्ट करके, मतलब कोई भी जो टेक्स्ट होगा उसको सिलेक्ट करके जब हम कंट्रोल+I प्रेस करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट होता है वो ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा चेंज होके थोड़ी तिरछी हालत में आ जाता है। उसके बाद है कंट्रोल+J टू स्विच अ पैराग्राफ बिटवीन जस्टिफाइज एंड लेफ्ट अलाइनमेंट। जो जस्टिफाइज हमारे पास पोजीशन होती है वो राइट साइड पे होती है, तो उसके जो पैराग्राफ के दरमियान जस्टिफाइज और लेफ्ट अलाइनमेंट के दरमियान स्विच करने के लिए हम कंट्रोल+J की कमांड यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल+K, ये हाइपरलिंक, कोई भी लिंक्स को क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल+K यूज़ करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल+L लेफ्ट अलाइन अ पैराग्राफ, मतलब कि L की कमांड जो यूज़ होती है कंट्रोल के साथ, तो जो हमारा सिलेक्टेड डाटा होता है, तो वही बात है कि हमने सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल+L जब हम प्रेस करेंगे तो हमारी लेफ्ट अलाइनमेंट होगी। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल+M टू इंटेंड अ पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल+N, ये हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है, मतलब कि जो हमने जो हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया होता है उसमें अगर हम न्यू फाइल ओपन करना चाहते हैं या न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल+N यूज़ करते हैं, बनिस्बत इसके के ऊपर पहले फाइल में जाएं, वहाँ से ढूंढें कि नई फाइल या नया डॉक्यूमेंट बना लें। तो इससे सिंपल तरीका ये है कि कंट्रोल+N की कमांड जब हम यूज़ करते हैं तो एक न्यू विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है डॉक्यूमेंट की शेप में। जब हम कंट्रोल+O प्रेस करते हैं, ये हमारे पास ओपन की कमांड होती है। तो जो फाइल हमने या डॉक्यूमेंट हमने पहले से सेव करके रखा होगा उसको दोबारा विंडो में ओपन करने के लिए कंट्रोल+O की कमांड हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो फाइल हमने पहले से सेव कर रखी होगी उस पर क्लिक करके हम उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल+P की कमांड जो होती है ये हमारे पास प्रिंटर, मतलब कि प्रिंट लेने के लिए हमारी कमांड होती है। जो भी हमने टेक्स्ट या पैराग्राफ या कुछ भी हमने जो प्रिंट करना हो तो उसको प्रिंट लेने के लिए कंट्रोल+P की कमांड यूज़ करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल+R स्विच द अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ बिटवीन लेफ्ट एंड राइट।
जो हमारे पास पैराग्राफ होता है उसके जो अलाइनमेंट होती है लेफ़्ट और राइट, उसके दरमियान स्विच करने के लिए हम Ctrl+R की कमांड यूज़ करते हैं। उसके बाद है Ctrl+S। तो ये हमारे पास सेव की कमांड होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमने सेव करना हो तो वहाँ पे रहते ही हमने Ctrl+S जब हम प्रेस करेंगे तो हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। उस पर जो भी नाम रखना हो फिर बाद में उसका नाम भी रख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास Ctrl+U। तो हमारे पास जो डाटा होता है उसको अंडरलाइन करने के लिए, मतलब कोई भी डाटा होता है उसको हमने मेंशन करना हो या उसको हाईलाइट करना हो तो उसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो अंडरलाइन किस तरह से हमारे सामने शो होती है, कुछ भी टेक्स्ट हमने जो लिखा होता है उसके नीचे एक छोटी सी लाइन हमारी शो हो रही होती है। जितना हमारा टेक्स्ट होता है वहाँ तक हमारी लाइन जाती है, टेक्स्ट के नीचे होती है ये लाइन। उसके बाद Ctrl+V की कमांड, ये पेस्ट की कमांड होती है। जो हमने डाटा कॉपी किया होता है या कट किया होता है उसको दूसरी जगह पर मूव करने के लिए जो हम की यूज़ करते हैं या कमांड यूज़ करते हैं उसको Ctrl+V की कमांड कहते हैं। और हम ये यूज़ करते हैं डाटे को या फाइल को या कोई भी फोल्डर वगैरह हो उसको दूसरी जगह पे मूव करने के लिए Ctrl+V की कमांड यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास Ctrl+X होता है, ये हमारी एक कमांड होती है एक जगह से डाटा दूसरी जगह पर मूव करने के लिए। इसको कट कमांड भी कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास Ctrl+Y। जो हमारे पास लास्ट एक्शन होता है उसको रीडू करने के लिए, मतलब कि वापस लाने के लिए जो हम कमांड की यूज़ करते हैं उसको हम Ctrl+Y कहते हैं। Ctrl+Z, ये लास्ट एक्शन को अनडू करने के लिए, मतलब कि अगर हमसे कोई फाइल डिलीट हो गई है तो उसको वापस लाने के लिए या कोई टेक्स्ट हमसे डिलीट हो गया है उसको वापस लाने के लिए Ctrl+Z जब हम प्रेस करेंगे तो हम अपनी दोबारा नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे। उसके बाद जब हम कंट्रोल के साथ एंटर यूज़ करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, इंसर्ट अ पेज ब्रेक, पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Enter की यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास फंक्शन की कंट्रोल के साथ। तो जब हम कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करते हैं टू सिलेक्ट प्रिंट प्रीव्यू कमांड, मतलब कि जो भी डाटा हमने या फाइल हमने प्रिंट लेनी होती है उसका प्रीव्यू लेने के लिए, मतलब ओवरव्यू करने के लिए कंट्रोल के साथ F2 की कमांड यूज़ करते हैं। उसके बाद Ctrl+F4, ये क्लोज द एक्टिव विंडो, जो भी विंडो हमने ओपन की होती है उसको क्लोज करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए कंट्रोल के साथ F4 की यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास Ctrl+F6, ओपन द नेक्स्ट विंडो इफ़ मल्टीपल आर ओपन्स। तो ये देख लें आप, अगर हमने मल्टीपल विंडोज़ ओपन की हुई होती हैं, मतलब अभी मैंने अगर ये विंडो ओपन की हुई है, अगर दूसरी विंडो भी मैंने ओपन कर रखी हो तो वहाँ पर नेक्स्ट विंडो पर जाने के लिए Ctrl+F6 यूज़ करूँगा तो डायरेक्टली हम नेक्स्ट विंडो तक पहुँच जाएंगे, बनिस्बत इसके कि पहले इसको क्लोज़ करूँ दूसरी विंडो बाद में खोलूँ। तो इस झंझट से बचने के लिए हमारे पास कीबोर्ड की एक काफ़ी बेहतरीन जो की होती है Ctrl+F6, इसको हम यूज़ करते हुए नेक्स्ट विंडो तक पहुंच जाते हैं। Ctrl+U हमारे पास वही अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। Ctrl+Shift+W जब हम प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन वर्ड्स ओनली, जो वर्ड होता है उसको अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+Shift+W यूज़ करते हैं। Ctrl+E, ये हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। कोई भी डाटा जो हमारे पास टेक्स्ट होता है उसको सिलेक्ट करके Ctrl+E जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट हो जाती है।
उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस जो हमारे पास बड़ी ब्रैकेट होती है उसको जब हम यूज़ करते हैं तो मेक द फॉन्ट स्मॉलर। ये हमारे पास जो एक तो होती है ओपन ब्रैकेट, एक होती है क्लोज ब्रैकेट। ये हमारे पास ओपन ब्रैकेट होती है, इसको जब हम यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ तो ये हमारे फॉन्ट को स्मॉल कर देगा। जब हम ये बंद वाली बड़ी ब्रैकेट को हम कंट्रोल के साथ जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे टेक्स्ट या फॉन्ट को बिगर कर देता है। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। ये हमारे पास कमांड होती है चेंज टेक्स्ट टू अपर केस, मतलब कि सारे टेक्स्ट जितना भी हमने लिखा होता है उसको सिलेक्ट करके जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए प्रेस करेंगे तो हमारा जो डाटा होगा वो अपर केस में, मतलब कि कैपिटल लेटर्स में चेंज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के जब हम प्रेस करेंगे तो ये लोअर केस में आ जाएंगे, मतलब कि जितना भी डाटा लिखा होगा जो टेक्स्ट होगा उसको लोअर टेक्स्ट में चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के यूज़ करेंगे। ये शिफ्ट के साथ के भी यूज़ करेंगे। ये मैंने प्लस लिखना भूल गया था तो मैं आप लोगों को बता दूं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के इसकी कमांड है लोअर केस जो टेक्स्ट होता है उसको चेंज करने के लिए। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एंटर टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक। पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर की हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस एरो की जो होती है सिलेक्ट टेक्स्ट वन कैरेक्टर एट द टाइम। जो कंट्रोल के साथ एंटर एरो की होती है वो लेफ़्ट एरो भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, अपर भी हो सकता है और ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है। तो जब हम शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक कैरेक्टर सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की जो होती है उसमें सिलेक्ट टेक्स्ट वन वर्ड। एक वर्ड को एक दफ़ा सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है शिफ्ट प्लस होम की। ये होता है सिलेक्ट फ्रॉम इंसर्शन पॉइंट बैक टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन, मतलब कि कोई भी लाइन होती है तो उसके स्टार्ट में बैक जाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो शिफ्ट प्लस होम की होती है। अगर हम कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करेंगे तो हम पेज के स्टार्ट में आ जाएंगे और जब हम शिफ्ट के साथ होम की प्रेस करेंगे द सिलेक्ट फ्रॉम इंसर्शन पॉइंट, जो हमारे पास इंसर्शन पॉइंट होगा, मतलब कि जिस लाइन में हम मौजूद होंगे, तो शिफ्ट के साथ जब हम होम की प्रेस करेंगे तो उसकी लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद शिफ्ट एंड की जो होती है तो उसी लाइन के एंड तक जाने के लिए, मतलब के लास्ट में जाने के लिए हम जो की यूज़ करते हैं वो शिफ्ट प्लस एंड की होती है। ये हमारे पास फंक्शन की है F8 टू एंटर द सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड के अंदर दाखिल होने के लिए हम जो की प्रेस करते हैं वो F8 होती है। उसके बाद कंट्रोल के साथ जब हम F3 प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास कट टेक्स्ट टू द स्पाइक। जो स्पाइक में हमारा टेक्स्ट या कोई भी हमारा टेक्स्ट होता है उसको हम जब कट करने के लिए जो कमांड यूज़ करते हैं वो कंट्रोल प्लस F3 की कमांड होती है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 पेस्ट द स्पाइक। जो हमने डाटा कट किया होगा या कॉपी किया होगा उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 की कमांड यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जिन लोगों ने मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं जो लोग, उनसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। इनसे हमारी मतलब हौसला अफजाई होती है। तो सबसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अल्लाह हाफ़िज़।